अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फ़रीना सिद्दीकी अगेन। एक और छोटी सी बात लेके आपके सामने हाजिर हूँ, और वो है हमारा रवैया एज पेरेंट्स। मैंने देखा है मदर्स और स्पेशली फादर्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज में मुखातिब करते हैं। छोटी सी बात पे जब उनको कुछ समझ नहीं आता, उनको इडियट, स्टूपिड, तुम्हें कुछ नहीं आता, गलत काम करते हो, कुछ समझ नहीं है, क्या कुछ जानते नहीं हो, कभी देखा नहीं है, इस तरह के जुमले आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को शैटर कर देते हैं। इस तरह के जुमले आपके बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि उसको सीखने के लेवल पे आपकी जगह होना चाहिए, वरना वो यूजलेस है। और आप जानते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है, स्पेशली टीनेजर्स में, या ऐसे बच्चों में जो पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और पूरी तरह आपके इशारों पर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर गुड फॉर नथिंग। दे फील कि हमें ऐसा लगता है हम किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट तो हमारी किसी बात से खुश ही नहीं होते हैं ना। तो अपना मुहासबा ज़रूर कीजिए और देखिए कि एज अ फादर और एज अ मदर हम ऐसा तो नहीं करें कि अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस खुद शैटर करें। हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, हम रेसिज्म की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ऐसा तो नहीं है कि हम ये सब अपने घर में भी कर रहे हैं। अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ हम ये अपने बच्चों को करें, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म करें, उनकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करें। छोटी सी बात समझिए कि आपका बच्चा अगर कुछ नहीं जानता, आपके लेवल की चीज़ नहीं जानता, तो हो सकता है ना कि आपने कभी उसे वो कुछ सिखाया ही ना हो, और हो सकता है ना कि उसने कभी उस तरह से उसको समझा ही ना हो। जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो उसी तरह बिल्कुल बेरंग, बेजान और ना समझ होता है, जिस तरह एक लकड़ी या कोई एक वेजिटेबल। फिर हम उसको मोल्ड करते हैं माँ बाप की हैसियत से, और अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको ये पूरी जिम्मेदारी दे के भेजा है कि हम इस बच्चे को एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग में मोल्ड करें और एक गुड मुस्लिम बनाएं। और गुड मुस्लिम भला कैसे बनाएंगे? सिर्फ इस्लामिक सुन भेज के तो बन नहीं सकते, है ना। सिर्फ 4 आयतें याद करा के, ये रोजाना सुबह शाम के अस्कार याद करा के तो नहीं बन सकते, या आप डांट डांट के नमाज पढ़ाने से भी गुड मुस्लिम नहीं बन सकते। तो सोचिए उनकी सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएं कि जब वो कल को बाहर निकलें तो इतने कॉन्फिडेंट मुस्लिम लीडर्स हों कि उनका कोई मुकाबला ना कर सके, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह सके। और हाँ, उनको सवाल करने का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि वो कहीं सवाल ना कर सकें, किसी वर्क प्लेस पे जाके कुछ पूछ ना सकें कि कहीं उन्हें कोई स्टूपिड, नईव, इडियट तो नहीं समझेगा। क्योंकि याद रखिए, जो आज आप अपने बच्चे के कान में डालेंगे, जिस तरह का भी तर्ज तखातुब, वो उसको हमेशा याद रहेगा, और वही उसकी पर्सनैलिटी को शेप कीजिएगा। याद रखिए, अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी दी है पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और वो जन्नत खोद के निकालनी पड़ती है। और वालिद को जन्नत का दरवाज़ा जो कहा है, तो किस लिए? कि वो दरवाज़ा खुलता है रहमदिली, नरमी, कंपैशन और प्रोटेक्शन के साथ। मुझे लिखते रहिएगा। इस टॉपिक के लिए बहुत शुक्रिया आइडिया सिस्टर आयशा का। ठीक है, और मुझे अपने टॉपिक ज़रूर भेजते रहिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस बात को उजागर करना चाहते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।